हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तेरा मेरा साथ रहे भाग 2। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा नैना जो सीधी सादी लड़की है, उसकी शादी समीर की पसंद से तय हो जाती है। दोनों परिवार के लोग शादी की तैयारियों में लग गए हैं। एक दिन समीर को नैना की बहुत याद आ रही थी तो उसने अपने दोस्त केशव से कहा नैना से बात करने को। केशव ने नैना को समीर से बात करने को कहा तो नैना ने मना कर दिया। अब आगे। अरे यार, हमारे यहाँ अभी भी शादी से पहले लड़का लड़की के बातचीत करने मिलने जुलने पर रोक लगी हुई है और यही सब बातें उसके दिमाग में कूट कूट कर भरी हुई है। हंसकर वो समीर को देखता बोलता है, जिसके चेहरे पर मायूसी के साथ नाराजगी भी थी। वो नैना से बात करने के लिए बेचैन हो रहा था, पर केशव को भूख लगी थी। चल अभी मुझे कुछ खिला, तेरे चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया है। ठीक है, चल किसी होटल में चलते हैं, बोलता वो उठ गया। दोनों पार्क के बाहर लगी अपनी अपनी बाइक से निकल पड़े। कुछ ही दिन की बात है नैना, फिर तो तुम मेरी बन जाओगी, तब गिन गिन कर मुझे सताने के सारे हिसाब लूंगा। मन में सोचता वो उसकी सूरत को याद करने लगा। समीर के लिए ये 1.5 महीने बहुत ही मुश्किल से कटे थे। देखते देखते ये 35 दिन भी निकल गए और अपनी शादी से 10 दिन पहले ही घर आ गया। नैना की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। अब वो माँ के कहने पर अपने साथ ससुराल ले जाने के लिए सिलाई कढ़ाई में लग गई थी। सुरेंद्र जी ने रामलाल जी को फोन करके अपने घर बुलाया था। अब वो दोनों शादी के लिए सारी छोटी बड़ी बातचीत फाइनल करने वाले थे। शादी में अभी 9 दिन बाकी थे, पर सारी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। रोज रोज शादी की मार्केटिंग करके नैना बेहद थक गई थी। उसके भैया भाभी भी शहर से आ गए थे। उनके 2 साल के बेटे आदर्श के साथ मोहन और नैना की खूब मस्ती चलने लगी थी। ये बच्चों जैसी हरकतें करती लड़की कहीं से भी ससुराल बसने लायक नहीं लगती है। न जाने इसका क्या होगा। नैना की माँ सर पकड़े चिल्लाती रहती, पर वो दोनों सारा दिन घर में उछल कूद मचाए आदर्श को भी परेशान करके रख देते थे। छोड़िए ना माँ जी, हमारी नैना सब संभाल लेगी, ममता ने मुस्कुराकर अपनी सास को कहा था। उसे अपनी इकलौती ननद जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अभी के गिने चुने दिन नैना जितना खुलकर बचपना करना है कर ले, बाद में तो जिम्मेदारियां सर पर पड़ते ही सब बचकानी हरकत छोड़ ही देगी। हाँ बहू, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वो भी उदासी से मुस्कुरा दी थी। अपनी माँ और भाभी की बात सुनकर हंसती नैना कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। आज उसकी तीनों नंदे आने वाली थी, जिसके साथ बाजार जाकर नैना को शादी का जोड़ा खरीदना था। वो तैयार हो रही थी कि माँ की आवाज़ आई, नैना जल्दी कर, वो लोग आ गई हैं। बाहर गाड़ी में सब बैठे हुई हैं। नैना जल्दी से बाहर आई और अपना बैग लिए भाभी के पास पहुंची थी। भाभी, कम से कम आप तो मेरे साथ चलिए, मुझे अकेले घबराहट हो रही है। पगली, घबराती क्यों है? वो सब तेरे अपने हैं। अब हमसे ज्यादा तुम्हें उनके साथ ही रहना है। जल्दी जा, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भाभी मुस्कुराकर उसका माथा चूमती दरवाजे तक छोड़ आई थी। वहां से मोहन ने उसे गाड़ी तक पहुंचाया था। नैना मरे मरे कदमों से अपने छोटे भाई का हाथ थामे बढ़े जा रही थी। अपनी तीनों बहनों को लेकर समीर ही आया था। नैना उसे देखते ही घबरा उठी थी। उसके माथे पर पसीना छलक उठा था, पर समीर की आंखों में खुशियों के अनगिनत दीप जगमगाने लगे थे। वो इतने दिनों से अपनी तरसती नजरों को खोलकर नैना को देखने की इजाजत दे चुका था। दी, आप जाओ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मोहन बोलता अपना हाथ छुड़ाने लगा था। मोहन, तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे ढेर सारी चॉकलेट खरीद कर दूंगी। नैना कांपती हुई उसे घूस भी ऑफर कर चुकी थी। नहीं दी, आज हम लोगों का फाइनल मैच है और मैं अपनी टीम का फास्ट बॉलर हूँ। अगर मैं नहीं पहुँचा तो सब मुझे डरपोक कहेंगे, इसलिए आप जाओ अपने काम से, मैं तो चला मैच खेलने। वो तेजी से हाथ छुड़ाकर भाग गया। नैना अब लाचारी से अपनी तीनों नंदों को देखने लगी थी। तीनों नंदे पीछे की सीट पर बैठी थी। उन तीनों ने उसे आगे समीर के पास बैठने का इशारा किया, पर वो सिर के इशारे से मना करती रही। पीछे बैठने का इशारा करने लगी। तब तक समीर आगे का गेट खोल चुका था। अब तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए आगे बैठ गई।
आप ठीक हैं भाभी, हमारे घर आने की सारी तैयारी हो गई है ना? सबसे छोटे वाली ननद पिंकी ने उससे कहा। जी हो रही है, उसने धीरे से बोलकर सिर झुका लिया। समीर गाड़ी चलाते हुए उसे तिरछी निगाहों से देखता भी जा रहा था और नैना शर्म से खुद में सिमटने लगी। नीले सूट पर हरा दुपट्टा, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, आंखों में हल्का काजल और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक। नैना के इस रूप को देखकर समीर के होश उसका साथ छोड़ने लगे। तीनों बहनें अपने जिद्दी भाई का ये प्यार भरा रूप देखकर पूरे रास्ते हंसती रही। वो सब बाजार पहुंचकर एक मॉल में गए। तीनों बहनें नैना और समीर को साड़ी के स्टोर पर ले गई। समीर, अब तुम और भाभी सब कुछ अपनी पसंद का तय करके रखो, तब तक हम तीनों भी अपनी खरीदारी कर लेती हैं। बड़ी दीदी ने कहा था। ठीक है दीदी, आप तीनों अपने अपने बच्चों के लिए मेरे तरफ से भी नए ड्रेस पसंद कर लीजिएगा। समीर बोला तो वे सब मुस्कुराकर हाँ कर दिया और दूसरे काउंटर की तरफ बढ़ी। यहाँ कोई नहीं है भैया भाभी, आप दोनों अब खुलकर अपनी पसंद के कपड़ों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। समीर की सबसे छोटी बहन पिंकी मुड़ कर आई और उन दोनों से कहकर चली गई। नैना के गाल शर्म से लाल होने लगे। आओ नैना, पहले तुम्हारी साड़ियाँ पसंद करते हैं, फिर तुम मेरे लिए पसंद कर देना। उसके शर्मीले रूप को नजर भर कर देखने के बाद समीर ने कहा और साड़ियों के स्टोर की तरफ बढ़ गया। नैना उसके साथ कदम मिलाकर चल पड़ी। वहीं कुछ दूरी पर मोनिका अपने भाई के साथ कपड़े खरीद रही थी। अचानक उसकी नजर नैना पर पड़ी। वो खुशी से उसका नाम लेकर चिल्लाई और दौड़ती हुई उसके पास चली आई। अरे नैना, तू यहाँ क्या कर रही है? मोनिका, मेरी शादी तय हो गई है तो शादी के कपड़े खरीदने आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। नैना की बच्ची, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, चुपचाप शादी भी कर रही है और मुझे बताया भी नहीं, वो चिल्ला पड़ी। नैना बस मुस्कुरा कर रह गई। तुझे तो मैंने अपनी भाभी बनाने का सोचा था। खैर छोड़, अच्छा बता, कौन है वो खुशनसीब जिससे तेरी शादी हो रही है? वो बेहद उदासी से बोली। उसके पीछे ही उसका भाई आनंद भी वहां आ गया। वो नैना को बहुत गौर से देखने लगा। समीर को आनंद की यह आदत अच्छी नहीं लगी, पर मोनिका की बात पर वह गुस्से से भी मुस्कुराते हुए बोला, मोनिका जी, मैं हूँ वो खुशनसीब जिससे नैना की शादी हो रही है। वाह जी, तो आप हैं वो जनाब, आप दोनों की जोड़ी तो बेहद कमाल की है। मेरी तरफ से आप दोनों को शादी की बधाई हो। वो खुशी से बोली तो समीर भी मुस्कुरा दिया, पर नैना के चेहरे पर सतरंगी रंग खिल पड़े। मेरी तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। नैना जी, मोनिका हमेशा आपकी बातें करती रहती थी, नैना ये नैना वो। इसकी बातें सुन सुनकर मुझे लगता ही था कि आप बहुत सुंदर होंगी, पर आप मेरी उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आनंद उदासी भरी आंखों से बोला। समीर का दिल गुस्से से भर उठा। ठीक है, आप लोगों से फिर बातें होंगी, अभी हमें शादी की खरीदारी करनी है, हम चलते हैं। नैना जी, एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो बोलूं, आनंद ने जाते जाते उससे कहा। वो समीर की तरफ देखने लगी। हाँ बोलो आनंद, क्या बात है? समीर खुद ही बोल पड़ा था। समीर जी, मैं एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और आर्ट गैलरी चलाता हूँ। कल मेरी कुछ नई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ आप दोनों वहाँ ज़रूर आएं। वो अपने पॉकेट से निमंत्रण पत्र निकालने लगा था। अभी तो हमें शादी की बहुत सारी खरीदारी करनी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आने की। ठीक है, अब हम चलते हैं। समीर ने कार्ड उसके हाथों से ले लिया और चल पड़ा। नैना हाथों को हिलाकर मोनिका को बाय बोली, जिस पर वो दोनों ही उसे बाय करने लगे और समीर ये देखकर जल भुनकर कोयला बनने लगा। फिर वो नैना को दूसरे सेक्शन में ले गया। वहाँ डिजाइनर साड़ियों की न्यू कलेक्शन दिख रही थी। वो अपनी पसंद से उसके लिए कुछ साड़ियाँ और शादी का लहंगा पसंद करने लगा, जो नैना को बहुत ही पसंद आया। फिर समीर नैना से अपने लिए कपड़े पसंद करने को बोला। इसी तरह पूरी खरीदारी होने के बाद सब रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने के बाद घर रवाना हो गए। वो सब नैना को उसके घर छोड़कर वापस शहर लौट गए थे। रात में 10:30 बजे जब नैना सोने आई थी तो उसका फोन बज उठा। वो अनजान नंबर देखकर कॉल काट रही थी, पर फोन फिर से आया। वो बार बार काट रही थी। इसी तरह 4-5 बार कॉल काटने के बाद उसने गुस्से में फोन उठा लिया। कौन बोल रहा है इतनी रात को? दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुमको?
मैं हूँ नैना, समीर धीरे से जज्बात भरी आवाज में बोला। आप इतनी रात को फोन क्यों किए? माँ पापा या भाभी सुन लेगी तो वो घबराकर अपना गेट लॉक करने लगी। देखो नैना, 5 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। क्या मैं तुमको पसंद नहीं हूँ? तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? पहले भी मैंने केशव के फोन से तुमसे बात करनी चाही, पर तुमने मना कर दिया था। सारी शिकायतें करता वो नाराज सा बोला। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब कैसी बात है? आज मुझे जानना है। बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो? वो अड़ गया। कल सुबह में बात करेंगे समीर जी, वो मिमियाती आवाज में बोली। उसके माथे से पसीना फूट पड़ा। नहीं, मुझे अभी जानना है। और सुनो, अगर तुमने मेरा फोन काटा ना तो मैं अभी के अभी तुम्हारे घर आऊंगा, फिर तुम सबको जवाब देती रहना। वो अब धमकाने भी लगा। नैना की हंसी छूट गई। उसकी मीठी सी हंसी सुनकर समीर ने अपना सीना थाम लिया। बोलो ना नैना, अगर मुझसे कोई नाराजगी है तो बता दो ना, मैं अपनी गलती ठीक कर लूंगा, पर इस तरह मुझसे भागती मत रहो। वो मुझे शर्म आती है, और फिर मेरे पापा को शादी से पहले लड़का लड़की का बातचीत करना पसंद नहीं है तो और क्या? बोलो नैना, मुझे घबराहट होने लगती है। किससे? आपसे, आपकी गहरी आंखों से, जिसे देखते ही मुझे डूबने का एहसास होने लगता है। वो हिम्मत करके बोली। अच्छा, ऐसी बात है? वो नैना की मासूमियत पर खुलकर हंसा। पर अब तो 7 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी नैना, फिर मेरी यही आंखें तुम्हें हर पल अपने अंदर डुबोए रखेगी, तब कहाँ भागोगी? न, नहीं प्लीज, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म आएगी, वो कांपती आवाज में बोली थी। ठीक है, चलो दूसरी बातें करते हैं। खाना खा लिया तुमने? उसने अब नैना को परेशान करना छोड़कर नॉर्मली बातें करना शुरू कर दिया था। हाँ, आपने खाया? हाँ, खाकर सोने आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन किया तो पिंकी के फ़ोन से नंबर चुराकर तुम्हें फ़ोन लगा लिया। इस तरह बात करते करते 1:30 बज गए। नैना घड़ी की ओर देखी तो घबरा कर बोली, अब बहुत रात हो गई है समीर जी, हमें सोना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट नैना, कल बात करूँगा। मेरा फ़ोन एक बार में ही उठाना। एक बात कहूँ नैना, वो बेताब होकर बोला। हाँ कहिए। तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे ये 7 दिन काटने बहुत मुश्किल हैं। आप ना फिर शुरू हो गए। मैं फ़ोन रखती हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। समीर मुस्कुरा उठा और नैना का चेहरा याद कर सोने लगा। दूसरे दिन जब नैना सुबह सोकर उठी तो बहुत खुश थी। वो अपने रोज़ के कामों में लग गई। उसकी माँ ने उसे आदर्श के साथ उलझे देखा तो पुकार लिया, अरे नैना इधर आ, देख बेटी, तू मेरे घर की चिड़िया है। तुझे 5 दिन बाद इस घर से विदा हो जाना है। शादी के कार्ड भी बांटने शुरू हो गए हैं। अब तो तू पराई हो जाएगी। अब ये उछलना कूदना छोड़, तुझे जो भी यहाँ से लेना है वो सामान पैक कर ले, या जो कमी रह गई है देख कर बता दे, मैं बाजार से मंगवा दूंगी, या अपनी भाभी के साथ तू खुद ही शाम में बाजार चली जाना। माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये मेरा घर है ना, मैं अपने घर से पराई क्यों हो जाऊंगी? बोलती नैना माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ के भी आंसू बहने लगे। ममता किसी काम से वहाँ आई तो उन दोनों को रोते देख हैरत में पड़ गई। माँ जी, हमारी नैना की शादी पर आप आंसू क्यों बहा रही हैं? अरे ये तो बेहद खुशी की बात है कि पापा जी को लड़का ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमारी नैना तो इसी शहर में रहेगी और अक्सर आपसे मिलने भी आ जाया करेगी। आप चुप हो जाइए। और नैना, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम है ना। तुम्हें याद है ना मैंने कितने सारे गिफ्ट तुम्हें पैक करने को दिए थे? फिर यहाँ रोकर माँ जी को क्यों परेशान कर रही हो? चलो उठो, चलकर अपने गिफ्ट्स पैक करो और आदर्श को संभालो, वो तुम्हें भी ढूंढ रहा है। ममता हंसकर बोली तो दोनों माँ बेटी अपने आंसू समेटने लगी थी। उसी समय रामलाल जी टहल कर आए थे। अरे नैना की माँ दुखी क्यों हो रही है? हमारी नैना कोई विदेश नहीं जा रही है जो आप उससे मिल नहीं पाएंगी। जब मन करे शहर जाकर मिल लिया कीजिए अपनी बेटी से। जा बेटा, चाय बना ला, वरना तेरी माँ तुझे सारा दिन रुलाती रहेगी। वो हंसकर बोले थे, जिस पर नैना भी रोते रोते हंस पड़ी थी और उठकर चाय बनाने चली गई। पापा जी, चाय मैं बना लाती हूँ, नैना को मैंने किचन से छुट्टी दे रखी है। ममता मुस्कुराकर बोलकर चली गई। हमारी बहू कितनी प्यारी है ना, उसे हमारी और अपनी ननद की बेहद परवाह है। उसने आते ही नैना को सारे कामों से आज़ाद कर
आदर्श के साथ लगा दिया है ताकि वो दिन भर मुस्कुराती अपनी विदाई के दुख से बची रहे। रामलाल जी खुशी से अपनी बहू को जाते देख बोले, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हमारी बहू लाखों में एक है। वो तो आकाश के काम के कारण शहर में बंद कर रह गई है, वरना उसका मन भी यहीं रहने का करता था। वो भी खुशी से बोली। फिर उन्हें नैना के सामान की बात याद आई, पर आप ना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। मैं नैना की पसंद के सामानों की बात पूछ रही थी, बीच में ही उसे भगा कर रख दिया। मेरे पास अभी हजारों काम पड़े हैं करने के लिए, मैं तो चली, आप चाय पीजिए। वो नाराज होती उठकर आंगन की तरफ बढ़ गई। दोपहर में नैना की दोस्त मोनिका का फोन आया। ए नैना, शादी की तैयारियों में शाम में आर्ट गैलरी में आना मत भूल जाना, और हाँ ये बता कि अपनी शादी में मुझे बुला रही है या नहीं। अरे मोनिका, कैसी बात कर रही है, एक बस तू ही तो मेरी सहेली है, तुझे कैसे भूल जाऊंगी। कुछ देर में आती हूँ, शादी का कार्ड भी लेती आऊंगी। उसका फोन काटने के बाद वो समीर को फोन लगाने लगी। हेलो, मैं नैना बोल रही हूँ। हाँ बोलो नैना, मुझे कैसे याद किया, क्या मेरी याद आ रही थी तुम्हें? वो उसे परेशान करने लगा था। उसकी बात पर नैना शर्मा कर चुप हो गई थी। बोलो ना, क्या बोलने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है समीर जी, मैंने तो इसलिए फोन किया है कि मोनिका का फोन आया था आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी में आने के लिए। वो घबरा कर बोली थी। समीर को कल की बातें याद आ गई थी। वो थोड़ा चिढ़ कर बोला था, मोनिका या आनंद का फोन आया था। मेरे पास कहाँ से आएगा आनंद जी का नंबर? कल तो मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई है, ये बात तो आप भी कल जान गए थे। उसे बुरा लगा था। फिर वो थोड़ा परेशान होकर बोली, आपको नहीं पसंद है तो मैं मोनिका को मना कर देती हूँ, पर आपके कहने पर मैंने माँ पापा से ही हाँ करवा लिया था। खैर छोड़िए, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।